नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख बोलियों व भाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन ए है इसमें, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशिया ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सही है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशिया ने, उनकी पुस्तक थी लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। कारण आर है, ग्रीशिया ने राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से 7 भौगोलिक भागों में विभाजित किया था। तो कारण आर है इसमें गलत है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशिया ने राजस्थानी बोली को मुख्य रूप से 5 भौगोलिक भागों में विभाजित किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन ए पूर्णतः सत्य है, लेकिन कारण आर है ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जगरोती नाकौशल। ये मेवाती की उपबोली नहीं है। जगरोती है ये मुख्य रूप से करौली क्षेत्र में बोली जाती है, और नागौरचोल है ये मुख्य रूप से टोंक व सवाई माधोपुर में ये मुख्य रूप से बोली जाती है। और ये मेवाती की उपबोली नहीं है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियों के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डिंगल पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है जिसका विकास गुजरी अपभर से हुआ है, और ये मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त हुई। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। डिंगल है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और वहाँ का ये साहित्यिक रूप है, और इसका विकास गुजरी अपभर से हुआ है, और इसका मुख्य रूप से प्रयोग ये चारण कवियों द्वारा हुआ है। अगला कथन है, पिंगल पूरे राजस्थान का साहित्यिक रूप है जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, ये मुख्य रूप से जाट कवियों द्वारा प्रयुक्त हुई। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। पिंगल है ये पूरी राजस्थान की भाषा का साहित्यिक रूप है, और इस पर ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है, और भाट जो कवि है इसके द्वारा ये भाषा सर्वाधिक प्रयुक्त हुई। अगला कथन है, डिंगल शैली पद प्रधान है जबकि पिंगल शैली ये गद्य प्रधान है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिंगल और पिंगल ये दोनों ही गद्यात्मक शैली की बोली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों को उनके वक्ताओं की संख्या यानी कि बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर अवरोहीकरण यानी कि अधिक से कम में व्यवस्थित कीजिए। पहली है मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। उसके बाद है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और ये राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। उसके बाद है मेवाती। मेवाती अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाती है, जिसको हम मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। यह राजस्थान की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। अगली है मालवई। मालवी बोली हड़ौती और मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, और यह राजस्थान की चौथे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अहिरवटी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, ये मुख्य रूप से अलवर की बरहोड़ मुंडावर और जयपुर की कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये अलवर की तो बरहोड़ और मुंडावर तहसील और जयपुर की कोटपुतली तहसील में मुख्य रूप से बोली जाने वाली बोली है। अगला कथन है, जोधराज द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर आसो इसी बोली में लिखा गया है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हमीर आसो है ये अहिरवाटी बोली में लिखा गया है। अगला कथन है, इस बोली का उद्भव नागर अपभर से माना जाता है। तो ये गलत है। अहिरवाटी बोली का जो उद्भव है ये सोर सोनी अपभर से माना जाता है। अगला कथन है, यह बोली मेवाती और वांगुड़ यानी कि हरियाणा के बीच सेतु का कार्य करती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला कथन है, संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की अधिकांश रचनाएं ढूंढाड़ी बोली में है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। संत दादू दयाल और उनके जो शिष्यों की रचनाएं हैं ये ढूंढाड़ी बोली में लिखी गई थी।
दूसरा कथन है संत चरणदास और दयावा की रचनाएं मेवाती बोली में मिलती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। संत चरणदास और दयावा की जो भी रचनाएं हैं वे मेवाती बोली में मिलती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों ही इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है भीली बोली को मारवाड़ी की एक उपबोली के रूप में किसने माना था और इसे भीली नाम दिया था? एलपी टेसिटोरी, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन, कविराज श्यामल दास या कर्नल जेम्स टोड? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन। ये बोली वागड़ क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, इसमें बोली सर्वाधिक बोली जाती है और यहाँ पर भील जाति की प्रधानता है, इसलिए जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन ने इसे भीली नाम दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उद्योतन सूरी द्वारा 8वीं शताब्दी में रचित कुवलमाल्या ग्रंथ में देश के 18 देशी भाषाओं में राजस्थान की किस भाषा का उल्लेख किया गया है? राजस्थानी, मरू भाषा, डिंगल या पश्चिमी राजस्थानी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरू भाषा। कुवलमाल्या ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कथन ए है मालवी बोली पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है और उसकी दो उपबोलियां है रावड़ी और निमाड़ी। तो मालवी बोली है इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का प्रभाव है स्पष्ट रूप से दिखता है और मालवी बोली की दो उपबोलियां है रागड़ी और निमाड़ी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। कारण आर है रागड़ी बोली मुख्यतः मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है जो कि मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, तो कारण आर भी इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन मालवी और रागड़ी बोली जो कि मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है इसमें कोई संबंध नहीं दिखता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर है वे एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ढूंढाड़ी बोली के क्षेत्रीय रूपों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? पहला है तोरावटी जो एक कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र सिक्कर चूंगी सीमा पर यह बोला जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। राजावाटी जयपुर जिले का पूर्वी भाग, ये भी सही है। राजावाटी बोली है ये जयपुर जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। अगला है चौरासी टोंक जिले का पश्चिमी भाग और जयपुर का दक्षिणी भाग, तो ये भी सही है। चौरासी जो बोली है ये टोंक जिले के पश्चिमी भाग में और जयपुर के दक्षिण भाग में ये बोली बोली जाती है। अगली है नागरचौर, बाड़मेर और जालोर का सीमावर्ती क्षेत्र, तो ये गलत है। नागौरचौर बोली है ये टोंक और स्वयं माधोपुर में मुख्य रूप से ये बोली जाती है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के विकास के चरणों को प्राचीन से नवीन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है गुजरी अपभ्रंश, इसका जो उद्भव है ये 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला है सोरसेनी प्राकट, इसका उद्भव है ये 6वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। अगला है प्राचीन राजस्थानी, इसका जो उद्भव है ये 13 से 15वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और आधुनिक राजस्थानी का इसका है उद्भव ये 16वीं सदी के आसपास माना जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ वेली किशन रुक्मिणी री जिसे दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था मूल रूप से किस भाषा शैली या बोली में लिखा गया है? पिंगल, डिंगल, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंगल भाषा शैली में ये लिखा गया है। बेडली किशन रुक्मिणी री इस ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरों दुर्ग में की थी, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और पृथ्वीराज राठौड़ है ये बीकानेर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोले जाने वाली वागड़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है इस बोली पर गुजराती भाषा का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है, तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। वागड़ी बोली का जो सर्वाधिक प्रभाव है ये गुजराती भाषा का है। अगला कथन है जॉर्ज ग्रीशियन ने इसे भीली बोली कहा था, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में भील जाति की प्रधानता के कारण जॉर्ज ग्रीशियन ने इसे भीली बोली कहा था।
अगला कथन है संत माओजी के उपदेश यानी कि चोपड़ा इसी बोली में संकलित है, तो ये भी सही है। अगला कथन है इसे खेराड़ी बोली की मुख्य उपबोली माना जाता है, तो ये जो है ये गलत है। वागड़ी है ये खेराड़ी की उपबोली नहीं है। खेराड़ी ये है मारवाड़ी की उपबोली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल द्वारा रचित और ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ द्वारा रचित मूल रूप से किस साहित्यिक शैली में है? पिंगल शैली, डिंगल शैली, ब्रज शैली या डुलारी शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंगल शैली। ढोला मारूरा दोहा ये कवि कल्लोल द्वारा रचित है और ढोला मारूरी चौपाई जो कुशल लाभ द्वारा रचित है, ये दोनों ही डिंगल शैली में लिखी गई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें पहला कथन है पिंगल शैली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। पिंगल शैली का जो विकास है ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसमें ब्रज भाषा का इसमें मिश्रण होता है। दूसरा कथन है डिंगल शैली का विकास गुजरी अपभ्रंश से हुआ है और इसका झुकाव मारवाड़ी की ओर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डिंगल शैली का विकास ये गुजरी अपभ्रंश से हुआ है और इसमें जो झुकाव है ये मारवाड़ी की ओर अधिक होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक और दो इसमें दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर टेसी टोरी और मोतीलाल मनेरिया के अनुसार शेखावाटी बोली को मूल रूप से किस मुख्य बोली की उपबोली माना गया है? ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती या हाड़ौती? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़ी की उपबोली माना गया है शेखावाटी बोली को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जैन विद्वान शालिभद्र सूरि द्वारा 1184 ईस्वी में रचित बरतेश्वर बाहुबली खोर को राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उसकी मूल भाषा शैली क्या है? डिंगल, पिंगल, मरुगुजरी या शौरसेनी प्राकृत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुगुजरी। बरतेश्वर बाहुबली खोर ये राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और ये मरुगुजरी भाषा में लिखा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बोली जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी या हाड़ौती? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली मारवाड़ी बोली क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमिल मिश्र किस जिले के थे और इन्होंने अपनी रचनाएं मुख्य रूप से किस बोली में लिखी? जोधपुर मारवाड़ी, बूंदी हाड़ौती, जयपुर ढूंढाड़ी, अलवर मेवाती? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी। कवि सूर्यमल मिश्र बूंदी जिले के थे और उनकी जो रचनाएं हैं ये मुख्य रूप से हाड़ौती बोली में लिखी गई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें कथन है ए है हाड़ौती बोली को ढूंढाड़ी की ही एक मुख्य उपबोली माना जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हाड़ौती बोली है ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। कारण आर है हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में बोली जाती है, तो कारण आर भी इसमें सही है। लेकिन हाड़ौती बोली और ढूंढाड़ी का कोई इसमें संबंध नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर है वह एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें पहला कथन है पश्चिमी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। कथन एक है इसमें बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है उसको हम डिंगल के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा कथन है पूर्वी राजस्थानी के साहित्य रूप को पिंगल कहा जाता है, तो कथन दो भी इसमें बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान को हम डिंगल के नाम से जानते हैं और पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को हम पिंगल के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक और दो इसमें दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है कथन ए है मेवाड़ी बोली मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़,
राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में बोली जाती है। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सही है। मेवाड़ी बोली मुख्य रूप से ना उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। कारण आर है, यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और समर्थ बोली मानी जाती है। तो कारण आर भी इसमें सही है। मेवाड़ी बोली है, ये मारवाड़ी बोली के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और समर्थ बोली मानी जाती है। लेकिन मारवाड़ी और मेवाड़ी बोली में कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वह एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नागरचौल और राजावाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुख बोली है? पश्चिमी राजस्थान की यानी कि मारवाड़ी क्षेत्र की, पूर्वी मध्य पूर्वी राजस्थान की यानी कि ढूंढार क्षेत्र की, दक्षिणी राजस्थान की यानी कि मेवाड़ी क्षेत्र की, उत्तरी राजस्थान की यानी कि बीकानेर क्षेत्र की। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नागरचौल और राजावटी है ये पूर्वी व मध्य पूर्वी राजस्थान की यानी कि ढूंढार क्षेत्र की बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नागरचौल है ये टोंक व सवाई माधोपुर में मुख्य रूप से बोली जाती है, और राजावटी है ये मुख्य रूप से जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला कथन है, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप के लिए डिंगल शब्द का सबसे पहला लिखित प्रयोग कवि बांकीदास की रचना कुकवि बतीसी में मिलता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। मारवाड़ी जो साहित्यिक रूप है डिंगल, इसका सबसे पहले प्रयोग है बांकीदास की जो रचना है कुकवि बतीसी उसमें मिलता है। इसमें दूसरा कथन है, डिंगल शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये गद्यात्मक शैली में अधिक लिखी गई है, जबकि पिंगल पूरी तरह से पद्यात्मक है। तो कथन इसमें दूसरा है ये गलत है, क्योंकि डिंगल शैली भी है ना, ये भी पद्यात्मक ही है, ये गद्यात्मक रूप में नहीं लिखी गई है, ये भी पद्यात्मक रूप में ही है। डिंगल और पिंगल ये दोनों ही पद्यात्मक रूप में लिखी गई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक कथन है इसमें वह सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जगरोती बोली मुख्य रूप से राजस्थान के करौली जिले के कुछ स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसमें ये जो कथन है ये सही है। जगरोती बोली है ये राजस्थान के करौली जिले के कुछ स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाती है। व्याकरण बनावट के आधार पर इसे मेवाती बोली की एक मुख्य उपबोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जो दूसरा कथन है ये गलत है। जगरोती बोली को ये मेवाती की उपबोली नहीं है, जगरोती है ये ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक इसमें सत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल जिलों में बोली जाने वाली थाली और ठाटी बोली मूल रूप से किस मुख्य उपबोली की उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती या मालवी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मारवाड़ी की उपबोली है थाली और ठाठी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की स्थानीय उपबोलियों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? पहला है देवड़ावाटी सिरोही का स्थानीय क्षेत्र, तो ये बिल्कुल सत्य है। गोरवाड़ी जालोर का आहोर और पाली का बाली क्षेत्र, तो ये भी सही है। ठाठी बाड़मेर का सिंध सीमा से सटा क्षेत्र, तो ये भी बिल्कुल सही है। धावड़ी जैसलमेर का उत्तरी मरुस्थलीय क्षेत्र, ये गलत है। धावड़ी मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में बोली जाने वाली बोली है। उस उदयपुर संभाग के भी ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला कथन है, मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत चरणदास और उनके शिष्यों दयाबाई और सहजोबाई के साहित्यों की रचना मेवाती बोली में हुई है। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सत्य है। मेवात क्षेत्र के होने के कारण इनकी जो रचनाएं है ये मेवाती बोली में हुई है। इसमें दूसरा कथन है, मेवाती बोली मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर और नवनिर्मित थेरतल, तिजारा और डिक्के क्षेत्रों की प्रधान बोली है। तो इसमें कथन दूसरा है वह भी सत्य है, क्योंकि मेवात क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है,
मालवा के राजपूतों द्वारा प्रयुक्त रागड़ी बोली किन दो उपबोलियों का मिश्रण मानी जाती है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और मालवी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, या मेवाती और ब्रजभाषा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़ी और मालवी की उपबोली मानी जाती है रागड़ी बोली। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की उपबोलियों और उनके जिलों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? देवड़ावाटी, सिरोही का स्थानीय क्षेत्र, तो ये सही है। देवड़ावाटी बोली है सिरोही के स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। अगली है गोरवाड़ी, ये जालौर और पालिका क्षेत्र इसका मुख्य क्षेत्र है। ढाटी, ये बाड़मेर का सीमावर्ती क्षेत्र, ये भी सही है। खेराड़ी जैसलमेर और जोधपुर का मरुस्थल क्षेत्र, ये गलत है। खेरवाड़ी है ये मुख्य रूप से शाहपुरा, जहाजपुरा, जो कि भीलवाड़ा में है, और बूंदी के सीमावर्ती क्षेत्रों की बोली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।